Star point. Male gametophyte in angiosperm is extremely reduced in the form of pollen grain. ऐसा ये डिजाइन की बजाय मैं जो ये इंटाइन थी अंदर वाली लेयर, बाहर वाली जो लेयर होती है वो एक्साइन होती है। ये एक्साइन है, ये अंदर वाली इंटाइन है। जो एक्साइन है मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसमें जो बीच बीच में छेद हैं ये जर्मोपोर है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी रिड्यूस ही है। गैमेटोफाइट is also reduced and retained और बना रहता है within मेगास्पोरेंजियम। उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल। किस फॉर्म में रहता है? एज इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोसैक। जो कल मैंने एम्ब्रियोसैक डिस्कस की थी। एम्ब्रियोसैक का फोटो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद ताजा हो जाएंगी। ऐसी थी एम्ब्रियोसैक। ऊपर 3 सेल जिनका नाम एंटीपोडल। नीचे टू पोलर न्यूक्लियर। 2, तीसरा ये एग है और ये 2 साइड के जो थे सिनर्जिड, जिसको हमने कहा एग apparatus। और इसके सेंटर में थे 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इस डायग्राम को देखें तो हमें एक बात समझ में आ रही है। इसमें न्यूक्लियस कितने हैं काउंट करें तो 8, और इसमें सेल कितनी है काउंट करें तो 7।
ठीक है। एक एग सेल, दो सिनर्जिड, तीन एंटीपोडल, तीन और तीन छह, और दो पोलर न्यूक्लियाई, यानी दो न्यूक्लियस तो छह और दो आठ, और सात सेल। एम्ब्रियो सैक इज, ये वाली बात समझ में आई, sac is usually seven-celled and eight nuclei। कैसे? देखो, वन एग सेल प्लस टू फ्लैंकिंग, फ्लैंकिंग का मतलब होता है इधर उधर, फ्लैंकिंग सिनर्जिड, इधर साइड, एग की इधर साइड में सिनर्जिड है। टू पोलर न्यूक्लियाई है, that fuse to form a secondary nucleus to an secondary nucleus, दोनों मिल जाएंगे एंड सेंट्रल सेल बना लेंगे। और तीन एंटीपोडल सेल्स, जो कि बाद में खत्म हो जाती है, इवेंचुअली डीजेनरेट। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट घटना मैं बताने जा रहा हूं, डबल स्टार वाली। ये सर जो एक बार ये पोलन, ऊपर वाला फिर से बता दो सर, मेरा नेट चला गया था, ये वाला स्टेप पूरा। बेटे टोटल कितना है देखो, एक एग सेल है, दो उनके इधर उधर सिनर्जिड है, तीन सेल हो गई, दो पोलर न्यूक्लियाई है, पांच न्यूक्लियस हो गए, तीन एंटीपोडल सेल्स हैं, तीन सेल यहां आ गई, तो आठ न्यूक्लियस सात सेल हो गई। ओके। एंटीपोडल बाद में खत्म हो जाते हैं। ये जो पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब कैरिंग टू स्पर्म, जिन्हें आप कह सकते हैं मेल गैमीट, और वो घुसती है, एंटर्स इनटू ओव्यूल, कल समझाया था, थ्रू एन ओपनिंग जिसका नाम है दैट इज माइक्रोपाइल, एंड रिलीज क्या, बोथ द स्पर्म। जब ये स्पर्म दोनों आ जाते हैं, एक पहला एक दूसरा, स्पर्म वन किससे मिलेगा जाके, फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, जिससे क्या बनेगा, टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड। तीन हो गए ना अब, दो और एक, ट्रिप्लॉइड
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पैन कहते हैं। और इसमें फिर डिवीजन हो जाता है। ये डिवीजन का निशान है टू फॉर्म ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसका नाम था एंडोस्पर्म, which gives nourishment to growing embryo। कल डिटेल बताई थी। तो इसमें इस कंडीशन में जहां पे पहला स्पर्म दो न्यूक्लियस से मिल रहा है, इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। यहां फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्योंकि दो और एक तीन हो रहे हैं मिलके, इसलिए इसका नाम हम क्या कह रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब दूसरे वाले स्पर्म के साथ क्या होता है? स्पर्म टू, सेल के साथ। ये फ्यूज किससे करेगा? एग से या ओवम से। इस प्रोसेस को कहेंगे, क्योंकि स्पर्म और एग जब भी मिले तो इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ एग प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सिनगैमी। दूसरी बार हुआ सिनगैमी, पहले हुआ ट्रिपल फ्यूजन। और ये वाली कंडीशन भी फर्टिलाइजेशन ही है, इसको हमने सेकंड फर्टिलाइजेशन कह दिया। जिसके फलस्वरूप होता क्या है? जाइगोट बनता है, जो 2n होता है, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। इस पूरे में हमने ये देखा इस दौरान, सिंस, क्योंकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कैसे? पहला एग प्लस स्पर्म टू, और दूसरा टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस स्पर्म वन। पहली कंडीशन को क्या कहा? सिनगैमी। और दूसरी कंडीशन को ट्रिपल फ्यूजन।
This is called as double fertilization. क्लियर पॉइंट, कोई डाउट नहीं। अब हो डाउट भले ही, मेरे हिसाब से डाउट नहीं है। बात समझ में आ गई हो। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जितने भी आसपास के आपके सारे पौधे हैं जिन्हें आप अधिकतर देखते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं, सॉरी, ये तो याद दिला देते यार, एंजियोस्पर्म चल रहा है। सर वही देख रहा था मैं। देख रहा था तो बता भी देता। सर मेरे को लगा एंजियो स्पॉट की रहेगी थी। अच्छा, यानी उस दिन वाला याद नहीं है जब पढ़ाया था सर वो एंजियोस्पर्म टॉपिक नहीं की। था। हाँ चल ठीक है, मान ले रहा हूं भाई। एंजियोस्पर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो जितने भी आप अपने आसपास देखते हैं, उनसे जो भी जिस भी काम में वो यूज हो रहे हैं, दवा में, लकड़ियां जलाने में, वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा एंजियोस्पर्म आपके आसपास यूज हो रहा है। तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंजियोस्पर्म की ही है, यानी they give, they provide almost everything required for living being। जो कुछ भी चाहिए सब, फूड, फ्रूट, स्पाइसेस, सीरियल्स, टिम्बर, टिम्बर जैसे टीक की लकड़ी है, वुड, मेडिसिन जैसे नीम, तुलसी, फॉडर, फॉडर मतलब जानवरों का चारा, जैसे तूड़ा, भूसा, कैसे स्ट्रॉ, ग्रास, ये सब कुछ। ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के लिए, गुलाब नहीं लगा रखा, ये सब। तो इसके लिए अलग से डिटेल में ये सब लिखने की जरूरत नहीं।